एक बार तेज बोलेंगे मेरे साथ में, सुप्रभातम। 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 गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस ओके ऑलराइट। अपन क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए प्रयास करेंगे। आज क्या है, संडे है। लोग संडे को क्या करते हैं, खेलते हैं या सोते हैं। ठीक है, अभी तक देर रात तक सो रहे हैं। अपन वैसा नहीं करेंगे। अपन अपने लंबे समय के जो गोल अपन ने निर्धारित किया है, जो लक्ष्य हम 10 साल या 5 साल में हासिल करने वाले, उस लक्ष्य की तरफ अपन प्रगतिशील होंगे। और आज का दिवस और आज का जो ये सुबह का समय हमेशा अपनी लाइफ में आपको उस काम के लिए करना है। ठीक है, तो चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे वर्षा हो, कुछ भी समय हो, आज संडे का दिन ये डिसाइड कर लो कि मैं 1 या 1.5 घंटा इन चीजों को प्रतिदिन हमेशा पढ़ूंगा। तभी आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा, अचीव होगा। ठीक है, एक बार मुझे बता दो कि आप सभी लोग, भरत आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है? टीचर। यस। और आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है? मेरा फिर लोग कलेक्टर। ओके, यूपीएससी क्रैक करना आपका। भरत का है गवर्नमेंट टीचर। ओके, और त्रिलोक का है यूपीएससी क्रैक करना। ठीक है, सिविल सर्विस। सिविल सर्विस। सिविल सर्विसेज को क्रैक करना। और योग्यता का क्या है? पुलिस। फर्स्ट गोल इनका पुलिस है, जिसमें ये एसआई बन सकती है, कांस्टेबल बन सकती है या बन सकती है। और चौथा है लीना। लीना आपका क्या गोल है? गवर्नमेंट टीचर। गवर्नमेंट टीचर। तो प्रतिदिन संडे, चाहे मैं पढ़ाऊं या कोई और पढ़ाए, ठीक है, कुछ भी हो, आपको अपने से संडे के लिए दिन 1 या 2 घंटे हमेशा ये निकालना है। यू मस्ट हैव टू एक्सट्रैक्ट approx 1 to 2 hours on every Sunday for your long term goal. Okay? Right? So what you will do in this, see, long term goal को अपन अचीव कैसे करते हैं, बताओ कैसे करते हैं लॉन्ग टर्म गोल को अचीव? सर पहले शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करना पड़ता है। बिल्कुल, उसको अचीव करते हैं अपन लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं अपन। ठीक है, आज पौष मास चतुर्थी है। ठीक है, पौष मास, पौष महीना है, हिंदी महीना, और शुक्ल पक्ष है, यानी कि चांद दिखता है रात में, और चतुर्थी, चतुर्थी मतलब 4। ठीक है, हिंदी में 4 कैसे लिखते हैं? ऐसे ऐसे। ठीक है, और दिन संडे है अंग्रेजी महीने के अनुसार, और 17 जनवरी 2021। ओके, तो लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए अपन क्या प्रयास करेंगे? सबसे पहले छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल करेंगे। यस सर। क्या करेंगे? छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल करेंगे। क्या करेंगे? छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल करेंगे। क्या करेंगे? छोटे छोटे लक्ष्य को हासिल करेंगे। जो अपन डेली कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, जैसे अपन ने किसी को 3 दिन में लिया, कोई चैप्टर 3 दिन में लिया, उसको कंप्लीट किया, ये छोटे छोटे गोल अपन कर रहे हैं। ठीक है, अब इन छोटे छोटे गोल को हासिल करने के बाद में अपना बड़ा गोल हासिल होगा, तो इन छोटे छोटे गोल में से एक स्टेप्स अपन क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? स्टेप्स हम क्रिएट करेंगे। जैसे सपोज करो मैंने पूरे साल भर एक क्लास 6 हमने पढ़ ली, तो मैंने क्या किया, एक स्टेप जो है प्रोसीड कर लिया, मैं उस क्लास में पास हो गया। तो इन्हीं स्टेप्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में, यूपीएससी में, और एसआई कांस्टेबल पुलिस में, और गवर्नमेंट। ठीक है सर एक मिनट, आपने मुझे ये बताया कि गवर्नमेंट टीचर के लिए लेना तो आर्ट्स पड़ता है, पर आर्ट्स के अंदर कितने सब्जेक्ट होते हैं? वो कोई अपना जैसा इंटरेस्ट हो वैसा ले लो, भूगोल ले लो, राजनीति शास्त्र ले लो, हिंदी, इंग्लिश, एसएससी, साइंस सभी होते हैं। वो तो आते हैं। तो जनरली ये अपना प्रोसीजर होता है।
ठीक है, तो अपन सबसे पहले संस्कृत का श्लोक कर लेते हैं। श्लोक करने के बाद में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन श्लोक कर लेते हैं संस्कृत का। श्लोक के बाद में अपन सोशल साइंस पे आज फोकस करेंगे। और सर एक ही एग्जाम देनी पड़ती है ना इसके लिए? हाँ, पर हमारे सामने टीचर उन्होंने तो 2-3 एग्जाम दी, वो तो गवर्नमेंट टीचर की एग्जाम थे। नहीं, एक ही एग्जाम देनी पड़ती है। वो तो बोल रहे बीएसटीसी एसटीसी। हाँ, बीएसटीसी वो एग्जाम देने पड़ते हैं, पर वो टीचर के लिए नहीं, टीचर के लिए टीचर की एक वैकेंसी निकलती है, उस वैकेंसी के समय वो एक ही एग्जाम देना पड़ता है। बाकी तो ऐसे तो अप्रैल में निकलेगा। तो वो ग्रेजुएशन के लिए करते हैं ना? हाँ, वो तो ग्रेजुएशन के लिए, एसएसटी के लिए, एसएससी के, इसके बीएसटीसी के लिए भी अपन एग्जाम देते हैं, लेकिन वो बीएसटीसी काउंसलिंग कॉलेज पाने के लिए करते हैं। हम उस एग्जाम में पास होंगे, ऐसे तो अपन 6th का एग्जाम देंगे, 6th में पास होंगे तभी तो 7th में जाएंगे। तो वैसे ही अपन बीएसटीसी का एग्जाम देंगे, वो पास होंगे तभी तो हम बीएसटीसी कर पाएंगे। आपने बीएसटीसी पर करने के फिर नहीं, वही बीएसटीसी एसटीसी, फिर उसके बाद में अपनी 3rd ग्रेड की वैकेंसी निकलती है, वैकेंसी में आप एलिजिबल हो जाते हो बस। फिर साथ में ग्रेजुएशन करते रहो और पढ़ते रहो आगे। 2-3 साल लगते हैं। और तो पढ़ते रहो ना। हाँ, पढ़ते हैं, जिसको ऊंची मंजिलें हासिल करनी है। हाँ, नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। कुछ लोग और सर एक क्वेश्चन मैं पूछ, जैसे मैंने अपने यूपीएससी ली। हाँ हाँ, तो उसके अंदर ना कितने सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट है उसके अंदर, खैर बहुत सारे होते हैं। ये सारी किताबें होती हैं। पहली फर्स्ट क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक की सारी किताबें होती हैं। और यार ठीक है, मेरे को तो 3 सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे, कौन से भी लोगे? हाँ। और सर हिंदी इंग्लिश 4 की तो रखूं, साइंस में सर जैसे अभी ना मैं इन सब की एक ही बुक लाई तो क्या है? एक ही बुक नहीं आती, एक ही बुक चाहिए, इतनी सारी। इसके अलावा दिल्ली का करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दो लगाई। तो भरत तो सर संस्कृति की बुक दो पहले। तो ये अपने स्टेप्स है, अपने लॉन्ग टर्म गोल याद रखो, ठीक है, और डेली उसको 1-2 बार पढ़ लो मॉर्निंग में कि मुझे ये बनना है। सर हाइट भी तो बढ़ानी पड़ेगी। हाइट तो बढ़ जाएगी आराम से, दौड़ सुबह हल्का सा अपन लटकना पड़ेगा, हाँ, रस्सी कूदनी पड़ेगी। हाँ, रस्सी कूद लो, लटको उटको मत, और हल्की सी दौड़ वगैरह लगा लो। बाकी तो मेरे साथ अभ्यास कर ही रहे हो आप, वैसे वैसे अभ्यास करते रहना। सर मेरे पैंट का क्या हो गया? क्या हो गया? ये पता नहीं क्या हो गया। मैं तो कुछ कह ही नहीं। और एक दूसरे की हेल्प करनी होगी। क्या करनी होगी? एक तब तो दूसरे सर सपने ही है इसके। तुम्हारा ध्यान रखो, तुम्हारा तू भी किसी को करती, दूसरों का काम दूसरों से काम करवा लेती है। हेल्प का मतलब ऐसे नहीं है कि एक दूसरे को परेशान करते हैं। हो गई शांति। उठ हाँ सर मेरे पास उठा, कल भी आराम से पड़ी थी। थोड़ा सा उधर लो। तो अपन संस्कृत का श्लोक पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। ओम का उच्चारण करो फटाफट, ओम की क्वेश्चन आ जाओ, 3 बार अपने ओम का उच्चारण कर लो। हाँ रहने दो, कोई बात नहीं। ओम का उच्चारण करो। ठीक है, अब मेरे साथ श्लोक दोहराओगे आप, ठीक है। श्लोकानी
श्लोक को क्या बोलते हैं संस्कृत में? श्लोकादि। तो पोजीशन वही रहनी है, योग की पोजीशन में रहो। हाँ, यूं रखो, ये वाला रखो, अच्छा रहेगा। हाँ, ऐसे। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क काष्ठस्य मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क काष्ठस्य मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। फलदार वृक्ष अपने फलों के भार से झुक जाते हैं और इसी कारण गुणी व्यक्ति भी सदा नम्र तथा दूसरों की सहायता करने को तत्पर रहते हैं। उन्हें गुणी व्यक्ति कहते हैं। वो मूर्ख नहीं होते। इसके विपरीत एक सूखा वृक्ष तथा मूर्ख व्यक्ति झुकना नहीं जानते हैं। दूसरों के प्रति सहायता और विनम्र नहीं होते। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क काष्ठस्य मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। इसका मतलब क्या होता है कि फलदार वृक्ष तो क्या होते हैं? फलदार वृक्ष और गुणी व्यक्ति जो जिसमें गुण होता है वो क्या करता है? झुक जाते हैं। जिस पेड़ के फल लगते हैं वो पेड़ भी झुक जाता है, जो गुणी व्यक्ति होता है वो भी झुक जाता है। और जो सूखा वृक्ष है और जो मूर्ख व्यक्ति है वो कभी भी जो है दूसरों के प्रति सहायक और विनम्र नहीं होते, दूसरों के का सम्मान नहीं करते। ठीक है, आओ नेक्स्ट श्लोक में। ये साम्न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण प्रकाशचरन्ति मनुष्य रूपेण प्रकाशचरन्ति ये सामन विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति अर्थात जिस मनुष्य ने किसी भी प्रकार से विद्या अध्ययन नहीं किया नहीं उसने व्रत और तप किया थोड़ा बहुत अन्न वस्त्र धन या विद्या दान नहीं दिया न उसने किसी भी प्रकार का ज्ञान है न शील है न गुण है और न धर्म है। ऐसे मनुष्य इस धरती पर भार होते हैं। मनुष्य रूप में होते हुए भी पशु के समान जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए कहा गया है ये सामन विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति अर्थात मनुष्य के रूप में क्या होते हैं? वो पशु के समान होते हैं। ठीक है,
ये श्लोक मैं याद करवा दूंगा आपको, फिर आप अपने व्यवहार में इसको लेना, ठीक है। तो सर मेरा वाला श्लोक तो पढ़ा तो लेना और योगिता, अभी आप दोनों लड़ रहे थे कि एक दूसरे की हेल्प नहीं करूंगी, तो पहला श्लोक क्या था? जिस प्रकार जिस पेड़ के फल आते हैं, यानी जो पेड़ हमें फल देता है वो झुक जाता है, और जो पेड़ फल नहीं देता, जो मूर्ख पेड़ होता है वो क्या होता है? अकड़ में देता है। हाँ, अकड़ में खड़ा का खड़ा रहता है, मतलब खड़ा ही रहूंगा, ठीक है। तो हमें दूसरों का हेल्प करना चाहिए, ठीक है। दूसरों की मदद करनी चाहिए। हाँ, संडे स्पेशल, ठीक है। और किसके लिए प्रयास कर रहे हैं अपन? लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। और अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूं, वो पॉइंट्स आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। कुछ दिनों बाद मैं एक छोटा सा नोटबुक ले आऊंगा, ठीक है। जब नवोदय प्रिपरेशन स्टार्ट होगी तब एक छोटा सा नोटबुक ले आऊंगा, वो नोटबुक आपको लेना, उसमें व्यवस्थित डेली के जो क्वेश्चन मैं संडे को लिखवाऊंगा, या आपको जो कोई क्वेश्चन अच्छा लगा उसमें उतारूंगा। नवोदय कौन दे रहा है? आपका जो नवोदय प्रिपरेशन होगा ना, वही प्रिपरेशन आपके इसमें गवर्नमेंट टीचर के एग्जाम वही क्वेश्चन आएंगे। टीचर करेक्ट आते हैं क्या? बस टीचर करेक्ट आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आंसर भी आते हैं। हाँ, नहीं लिखने नहीं, वो ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं। हां, तब सारे ऑप्शन वाले। सर पुलिस में भी। यूपीएससी में शुरू का जो पेपर होता है ना, वो शुरू के पेपर में क्या होता है? सर मैंने ओलंपियाड का एग्जाम दिया था। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और बाकी आपका तो नवोदय और हो गया, अब नवोदय पर वो जो नवोदय में क्वेश्चन आंसर आएंगे वो आपके गवर्नमेंट टीचर एसएसबी एसटीसी के एग्जाम में आएंगे। मैंने जब ओलंपियाड का एग्जाम दिया था इसी साल पुलिस में 2 घंटे के पेपर को 10 मिनट पुलिस में आएंगे। और अगर आप एक बार नवोदय में चलेंगे तो पुलिस ही बन गई। नवोदय में कैसे रहेंगे? आपके भी नवोदय का ऑप्शन खुला हुआ, आपके भी खुला हुआ, आपको अगले 10वीं पास करके 12th पास करके फिर बीएसटीसी देनी है। और सर मेरे को बताओ चलो बोलो बात। इतना जल्दी नहीं बन गया हैं? सर मेरे को 10वीं पास 10th पास करी 11th पास करी 12th पास देखो, अगर नवोदय का एग्जाम निकाल लोगी ना, मैं अभ्यास कर लूंगा, ठीक है। उसी के लिए अपन अभ्यास कर रहे हैं, एसएसटी बुक निकालो। पुलिस के लिए क्या करना होगा? सर मेरे अंकल भी गवर्नमेंट टीचर है ना। पुलिस के लिए क्या करना होगा बताओ? मैं जो बता रहा हूँ अभी वो याद करना होगा। नहीं सर में क्या होगा? नहीं सर कैसे क्वेश्चन आंसर आएंगे मतलब? वही एक्सक्यूज मी सर, आईटीआई में क्या होता है? मैकेनिकल। हां, आईटीआई टेक्निकल। सर आईआईटी के लिए आपको साइंस मैथमेटिक्स लेनी पड़ती है 11th 12th में, फिर उसके बाद में आईआईटी का एग्जाम होता है, ठीक है। वो एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, फिर आप आईआईटी में चले जाते हो। आईआईटी से आप इंजीनियरिंग करोगे तो आप अच्छा पैकेज मिलेगा, आपको समाज में अच्छी पहचान मिलेगी, ठीक है। मैकेनिकली काम होता है। हाँ। सर पुलिस में भी टिक करेक्ट आते हैं आंसर, सब में टिक करेक्ट आते हैं, है ना? क्वेश्चन आंसर देखने भी जाते हैं। नहीं, क्वेश्चन आंसर यूपीएससी में आते हैं। सबसे पहले टिक करेक्ट आते हैं। सुनो, यूपीएससी के 3 दरवाजे हैं। कितने हैं? 3 यूपीएससी को। There are 3 gates of UPSC. सर क्या 3 एग्जाम 3 gates. मतलब दरवाजे। दरवाजे मतलब सर मेरे को कुछ नजर ही नहीं आता। There are 3 doors of UPSC, which is most important. First is prelims, second is mains, and third is interview. सबसे पहले आपको प्रीलिम्स करना पड़ता है। सब ले लिया। प्रीलिम्स में केवल टिक द करेक्ट आते हैं, ठीक है। तो प्रीलिम पास कर लिया, उसके बाद में फिर आपको लिखना पड़ता है। लिखित वाले क्वेश्चंस आते हैं, पैसेज के पैसेज लिखने पड़ते हैं। पैसेज वाला तो मैं लिखना है। हाँ, चलो। और फिर तीसरे में आपसे इंटरव्यू लेते हैं। जैसे मैं भी आपसे पूछता हूँ ना, आपका क्या नाम है, आप उसके बारे में जवाब देते हो, आपका व्यवहार देखते हैं, आप दूसरों की हेल्प करते हो कि नहीं करते हो, आप अच्छे आदमी हो कि नहीं हो, आपके अच्छे मार्क्स है कि नहीं, आप में ज्ञान है कि नहीं, आप में क्षमता है कि नहीं, वो सारी चीजें इंटरव्यू में देखते हैं। और फिर हो गया काम। तो क्षमता कैसे आती है?
क्षमता कैसे आती है? डेली अपन मॉर्निंग में उठते हैं, अपन डेली मैथ्स का अभ्यास करते हैं, हम डेली साइंस का अभ्यास करते हैं, हम डेली माता पिता से कैसे बिहेवियर करते हैं, अपन डेली दोस्तों से कैसे बिहेवियर करते हैं, अपन डेली भाई बहन कैसे बिहेवियर करते हैं, ठीक है, अपन टीचर के साथ कैसे बिहेवियर करते हैं, और अपन योगा करते हैं कि नहीं करते, दौड़ लगाते हैं कि नहीं, दूध पीते हैं कि नहीं पीते, अच्छा खाना खाते हैं कि नहीं खाते, खाना खाते हैं कि नहीं खाते, खाने को बचाते हैं कि नहीं बचाते, खेलते हैं कि नहीं खेलते, ये सारे चीजें जब अपन करते हैं तो इससे अपना सर्वांगीण विकास होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट। के बाद मिल जाएगी जॉब। बिल्कुल, और ये जॉब नहीं है, ये आपके जीवन का सबसे बेहतरीन पल होगा जब आप एक प्रशासनिक अधिकारी होंगे। भारत की सबसे बड़ी सरकारी जॉब क्या होती है? डीएम की। ओ सर ये क्या होता है? कौन सी होती है? डीएम या कलेक्टर सर या आईएएस। आईएएस आईएएस के पास आईएएस पुलिस में होता है ना? हाँ, सर आईएएस सर। पुलिस नहीं होता, सर आईएएस पुलिस नहीं होता, सर आईएएस प्रशासनिक अधिकारी होता जिसमें जिले का मालिक होता है, यूं हाँ, मान वही। लो, ठीक है। आईपीएस पुलिस, जिले का मेन पुलिस अधिकारी कौन होता है? आईपीएस। और सर वन क्वेश्चन मैं अगर ना आईपीएस लूंगा तो उसके अंदर भी करेक्ट आंसर आएंगे कर। हाँ, ठीक है, करेक्ट। नहीं, उसमें सबसे पहले आईपीएस बनोगी तो यही एग्जाम देना पड़ेगा जो लोग दे रहे हैं। सबसे पहले ठीक है, करेक्ट इंडियन है पुलिस सर्विसिंग को तेरे 3 दरवाजे खुलेंगे। इंडियन पुलिस तो सर्विस। फर्स्ट में क्या करना होगा? फर्स्ट में टिक द कोर्स। सर सेकंड में पैसेज। सर वो सर हाँ, सेकंड में जैसे अपन क्वेश्चन सर आंसर टीचर करेंगे। सर टीचर पढ़ने के लिए क्वेश्चन आंसर है हम्म? मतलब वो एग्जाम में मतलब वो सर पैसेज मतलब तो वो होता है एक मार्क्स से वो फर्स्ट ग्रेड थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड ऐसा है ना। नहीं, थर्ड ग्रेड टीचर तो आप क्या होगे, एसटीसी करोगे, फिर वैकेंसी निकले बन जाओगे। फर्स्ट ग्रेड के लिए फिर आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, फिर आपको सीटेट्स और ऐसे बहुत सारी चीजें होती होगी। सर अगर थर्ड ग्रेड में आते भी रहना फर्स्ट ग्रेड की ग्रेजुएशन करने लग जाए तो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ना? है। थर्ड ग्रेड में सर जॉब आप करते क्या करते देखना हाँ। एग्जाम क्या क्या सबसे बेस्ट है। सर पहले थर्ड ग्रेड आप 12th पास करे, आपने हाँ क्या किया? आपने 12th पास करे। हां सही। अब इसमें साइंस और मैथ्स का तो कोई जाना नहीं, बायो मैथमेटिक्स में तो कोई जा नहीं रहा। आपका मैंने गोल देखा, आपको इंटरेस्ट नहीं है उसमें, है मैथ्स में, तो फिर गवर्नमेंट टीचर मैथ्स वाले बनोगे, तो फिर आपको बीएससी नहीं करनी पड़ेगी, आपको 12th के बाद में आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, आपको सीटेट क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है, फिर मैथ्स ले लो। पर आज एक आर्ट्स में कितने सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं? आर्ट्स में आप आर्ट्स में आ जाओगे तो पता चल जाएगा, ज्यादा नहीं लेने पड़ते। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी आते हैं, और दूसरा आपको क्वेश्चन दे देंगे। आपकी किताब में जो मोटा क्वेश्चन था ना, जो कह रहे मेरे को याद नहीं होता, वैसे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, ठीक है, तो अपना ये पेज सुनो, अपने पास समय की उपलब्धि कम है, आधा घंटा शेष हो रहा है, तो आप मेरे साथ क्या करो, जो संडे है लेकिन मेरे क्या एग्जाम की डेट आ गई है लेक्चर का, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन सर, और सर, आंसर सर, मैं भूल गया। पुलिस बनने के बाद अपन आईपीएस पुलिस भी बन सकता है ना? या तो आप प्रमोट होके ऊपर जा सकते हो, या फिर डायरेक्ट जा सकते हो। क्या तरीका है? सर मेरे को कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये मेरा लक्ष्य है, पहले क्वेश्चन नजर आ जाएगी। ये हाँ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, नजर आ जाएगी। ये अपना क्या है? लक्ष्य है। क्या? दो तरीके, या तो मैं दो तरीके सरकार ने हमें दे रखे हैं। पहला तरीका क्या है? या तो मैं स्टेप बाय स्टेप टीचर के प्रमोशन लेके जाऊं, ठीक है, पहले यहाँ पहुंचा मैं, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर ऐसे मैं गया। या एक तरीका तो ये प्रमोशन लेके, दूसरा तरीका या डायरेक्ट यूपीएससी कर देते हो, ठीक है। और सर डायरेक्ट पुलिस बनने का क्या मतलब? आईपीएस पुलिस कैसे डायरेक्ट कैसे बन सकता है? डायरेक्ट यूपीएससी, आईपीएस हाँ, तो डायरेक्ट कैसे बनेगा आईपीएस? आईपीएस बन गए तो फिर वो सबसे बड़े। डायरेक्ट कैसे बनेगा? कितने एग्जाम देने पड़ते हैं? आप 12th पास करोगे, हां स्टार्ट 12th के बाद में आप 12th पास करोगे, हां 12th के बाद में
आपको 3 साल का ग्रेजुएशन करना हाँ है ना? फिर सर आईपीएससी में सब सब्जेक्ट चुप रहना, पहले एक सुन। हाँ बोलो। पहले अपन 12th पास करेंगे, हाँ 12th पास में हम क्या करेंगे? क्यों कर 12th के बाद क्या करेंगे? ग्रेजुएशन हाँ ग्रेजुएशन कर लेंगे। 12th के बाद ग्रेजुएशन कर लेंगे। ग्रेजुएशन के बाद क्या होगा? एग्जाम ग्रेजुएशन होगी, उसके बाद में अपना यूपीएससी का एग्जाम होगा। कौन सा यूपीएससी का तुमको भी देना नहीं आईपीएस के लिए। हाँ आईपीएस के एग्जाम देना है PhD दोबारा भी यूपीएससी की निकलेगी ना, इसकी टीचर की। तो आपको पता है हमारा कलर सेकंड ग्रेड के टीचर है हाँ। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं हाँ वैसे कभी होगी। भी एग्जाम होता है कभी लोड़ा देता कभी ये सर अरे ये सब एक एक आंसर मैंने किसी ने पूछा था अभी, मैं बताता हूँ उसका। देखो आप सबसे पहले 12th पास करो, ठीक है? हां 12th पास करने के बाद में आप ग्रेजुएशन कर लो, यस सर कर ली ग्रेजुएशन ठीक है? ग्रेजुएशन कर लिया आपने, इसके बाद में आप कोई भी जॉब जो है प्राप्त कर लो। यस सर हां 12th पास के बाद हाँ ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन के बाद, हां ठीक है? 12th पास के बाद आप बीएसटीसी कर लो, फिर कोई आती है वैकेंसी तो उसमें फॉर्म भरो, फिर करो, पास हो जाओ तो कोई जॉब आ। अब अपने पास जॉब आ गई, पहले सुनो, अब अपने पास जॉब आ गई, हां सर अब अपन जॉब करते हुए और आगे दूसरे बड़े बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। हां सर अपना भी खर्चा निकल जाता है ना हाँ खर्चा निकल जाता है, सोशल सर्विसेज कर सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं, एक दूसरे को आप बढ़ा सकते हो। जैसे आपने मेरे से सीखा तो आप किसी और को सिखाना, ऐसे सीखना। मैंने किसी और से सीखा है तो आपको क्या करना, ऐसे सीखते जाना, ठीक है? रुकना नहीं है। क्यों रुक रहे हो? क्या करना? रुकना नहीं है सीखते जाना। सबसे बढ़िया गवर्नमेंट सर, 6 घंटे सर, मैं कुछ कंप्लीट हाँ। करें आप जैसे मैंने आईपीएस किया है तो उसके लिए सब सब्जेक्ट आएंगे हाँ सब तुम तो बस पुलिस तुम्हारा एक भटको मत लक्ष्य से, क्या तुम्हारा मेन लक्ष्य क्या है? पुलिस पुलिस, बस बात खत्म। तो पुलिस के अंदर क्या करना पड़ेगा मैं कह रहा हूँ जो करना पड़ेगा आपको। ये जो मेरी- से सर एक फर्स्ट ग्रेड सेकंड फॉर्म भरना पड़ेगा देखो, मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो, आप आज संडे है, आप प्रति संडे, एवरी संडे, हर संडे अपना 2 घंटे का समय आप ऐसा निकाल लो जो सिर्फ आप अपने लंबे लक्ष्य के लिए प्रयास करो, ठीक है? समझ रहे हो? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी एक लेखा जोखा बुक लानी पड़ेगी। लेखा जोखा बुक का यूं करो, कैसे? सर ना सर हाँ हाँ यूं मत करा करो, ये तो किसी को वो हो गया अच्छा बुरा। ये क्या है? यूं देखो, हां अच्छा बोल रहा है ये भी हां अच्छा बोल रहा है यूं देखना, अपन करते ना, क्या है देखो अपना यूं करते ना, ठीक है? तो यूं कर दो, रेज कर देगा सर। और दूसरा क्या पूछ लेते हैं? मैं क्या कह रहा था? तो हर संडे अपन को 2 घंटे निकालना है, ठीक है? 2 घंटे निकाल लिए अपन ने। अब 2 घंटे निकाल के करेंगे क्या अपन? तो एक अपन को लेखा जोखा बुक बनानी है, लेखा जोखा नोटबुक ये बनानी। काम कौन सा ये एक ऐसी बुक नोटबुक है जो आपकी पहली क्लास, आपकी 6th क्लास ये नोटबुक बनानी है ऐसी हाँ है मेरे पास ठीक है, नहीं है पर ऐसी नहीं, पर अलग से नोटबुक लाना पड़ता, थोड़ी सी बड़ी हो, क्योंकि वो रजिस्टर लाना है हाँ रजिस्टर। क्यों सुनो, चुप रहो। क्यों? क्योंकि आपको 6th में भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें अरे सुनो इधर, 6th में भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें नोट डाउन कर लेने, और 7th क्लास में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें नोट, मतलब वो आपके जब तक गोल हासिल नहीं हो जाएगा वो बुक आपकी जेब में रहेगी। वो हासिल हो जाएगा हाँ लॉन्ग टर्म गोल। ये किताबें तो आपकी चेंज हो जाएगी अगले, लेकिन वो बुक, वो नोटबुक अच्छा चेंज है। लाइन में सब बड़ा होगा। हाँ हाँ वो तो चेंज सर नहीं यू है। समझे? वो चेंज सर यू भी कर सकते हैं सारे लेसन उसके अंदर उतार लेंगे हाँ सर जो लिखवाएंगे संडे स्पेशल में वो वाला क्वेश्चन है ना सर? बिल्कुल वॉइस नोट करने का सर? वॉइस नोट कर, तो एक और बुक पढ़ेंगे हाँ एक नोटबुक सर, अपने लाइफ सर, आपने नोटबुक बोला बोलना था उसको ये लिया है लॉन्ग टर्म। मैं बोला था कि तो ना मैं नोटबुक लेके आया आप पेज लेके आओगे हाँ पेज में सेट, अब पेज ही भूल गया मैं।
भी याद करेंगे ना, कल करेंगे अपन कोर्स में, कोर्सेज सर में वो। और सर अरे नहीं, वो ऐसे 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 ये नहीं बनाते क्या अपन, वो पेज होते हैं जिनमें लाइन नहीं होती। हमारे पास वो मेरे रूम में दुकान पे पड़े वो सर बिल्कुल दोनों तरफ से प्लेन होते हैं जो। तो वो करें स्टार्ट। आपके पास अभी कम से कम 20-25 मिनट और है। ये आज आप लिखोगे वो भी उस नोटबुक में उतारना है। हाँ सर मैं रखूंगा। अभी तो रखने का था ना, अभी तो रख अभी तो किसी को नोटबुक है नहीं। लेकिन अच्छा, किसी ने अच्छी बात कह दी, क्या? किसी ने कोई अच्छी बात कह दी जो अपने अपने को लॉन्ग टर्म की क्या कह दी, मेरे को क्या पता, कोई कहेगा तब आएगी ना बात, मुझे लगता है कुछ ना कुछ कॉल कोई कहेगा तभी तो बात आएगी। जो आपने बोला ना किसी ने अच्छी बात कह दी। कह दी, क्या कह किसी ने ऐसी बात तो कोई भी कह सकता है ना, क्या सर मैं तो मेरे अंकल से पूछूंगा कि क्या है सारी। वो तो कहेगा ना, पता चलेगी ना। सर आपने ऐसा क्यों कहा किसी ने अच्छी बात कह दी? सर मैंने इसलिए कहा कि किसी ने अगर कोई अच्छी बात कह दी तो वो उसमें लिख दोगे। अच्छा यूं बोला ना। सर आपने बायोग्राफी लिखी है ना? पहले ढंग से पकड़ो पेन को, नीचे रखो इसको, मुंह में क्यों ले रही हो? उर्दू का ले लो। नहीं नीचे रखो इसको, पागल है क्या? मैं खा थोड़ी रही हूँ। तोड़ दिया उसको, देखो केक तोड़ दी। ये मैंने नहीं खाया, उस लड़की ने खाया। तो तुम्हारी केक खाने बिना केक के बैठ नहीं चाहिए प्यार। नहीं, केक चाहिए। मेरे को तो केक खाने में अच्छी लगता पेन के साथ केक अच्छा लगता है, पेन के साथ केक अच्छी लगती है। देखो सर हमारे पास केक ही नहीं है तो कहां से लाए? बिना केक के पेन नहीं चाहिए प्यार, आगे फोड़ने के लिए नहीं। और पेंसिल के भी केक आती है, ये आती पेंसिल की। आती के, आती है पेन की भी लगा सकते हैं। ठीक है। उसको बोला करो जिससे पेंसिल पे, तो भैया इसकी केक दो। वही और बोलेंगे पेंसिल रखना चाहिए। आप ये देखो, सुनो, क्यों ये आपकी कलम है, हां जब आप इस कलम से लिखते हो तो आप क्या बनते हो, अच्छे। अच्छे। आप कैसे भी कमाओगे, बड़े ऑफिसर बनके, तो किससे बनोगे? इस कलम से इस कलम तो इस कलम को आपको सुरक्षित रखना है नहीं रखना? सर मेरे पास इतने सौ पेन। अगर आप कलम की इज्जत करोगे तो कलम आपकी इज्जत करेगा। क्या बोला मैंने अभी? आप कलम की इज्जत करोगे, कलम आपकी इज्जत करेगी। ठीक है, तो आपको केप रखनी है हमेशा साथ में। और अब मैं स्टार्ट करूं? सर जिसकी केप आती है उसके उसकी बोलो भी केप, जिसकी केप नहीं आती तो केप क्लोज होता है, हाँ। केप क्लोज होता है। और इसकी केप क्यों चाहिए? क्योंकि ये पॉइंट क्लोज नहीं होता। और जो मेरे पास कोड नहीं। देखो फालतू के क्वेश्चन पूछोगे आपका समय खराब, हाँ हाँ आप तो लिखो। और मेरा भी हो रहा है। हाँ सर मेरे को यहाँ से नजर नहीं आता, मैं उधर बैठ नहीं नजर नहीं आता इससे बोल रहे तो थे क्या? तो ऑपरेशन हो गया पेट पर। तो तू यहाँ बैठ, क्यों? अरे ये भी बात तो क्या है? इसे बैठ। अब मेरे को बेटे दे देता है। देख देख क्या? क्या किया है मैंने अभी? ऐसे ही था। रेस्पेक्ट करो इसको, दो दो बार दे। अरे नहीं सर मैं मेरे को लात थोड़ी मार रही हूँ। लात नहीं मारी हो, कोरी तो मारी हो। कोई इसको कह दिया बता। अब अपन राजस्थान का परिचय करते हैं। राजस्थान का इंट्रोडक्शन ऑफ सी, इंट्रोडक्शन ऑफ सी सी मतलब तो सर सी मतलब तो होता है सी। इंट्रोडक्शन ऑफ सी राजस्थान। राजस्थान। राजस्थान का एक परिचय परिचय क्या है? राजस्थान का एक परिचय। सर ये संडे स्पेशल में लिखा है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 1, सर ये भी लिखना है लॉन्ग टर्म गोल संडे स्पेशल। यस। ये तो ये नहीं लिखना, ऊपर लिख दो, हेडिंग डाल दो बड़े 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 अक्षर। सर वो एस टी वो बुक के बाहर ही लिख देना संडे स्पेशल। सर वो स्पेशल में कि आपने एस ई पी सी या एस पी ई सी? SPCIAL स्पेशल। सर इस संडे एस यू एन डी ई आर है ना, डी ई आर संडे स्पेलिंग नहीं आती? आती है एस यू एन डी ई आर। मेरा तो ये अभ्यास हो रखा है इसलिए ऐसा हो रहा है। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वाह तब तो ठीक है। हिंदी में होगा, उसका नीचे हिंदी का ट्रांसलेशन भी होगा। हाँ और
और जिसके केवल हिंदी में आएगा वो बहुत ही कम एग्जाम्स होते हैं। हमारे तो इंग्लिश हिंदी बस में तुम्हें दोनों आती है? और सर मेरे भी तो हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश आती है। तो फिर सर मेरे भी ऐसे है ना हिंदी इंग्लिश। नहीं सीख जाऊंगी इंग्लिश बढ़िया हिंदी पे सीख गई तो हम कौन से महाद्वीप में रहते हैं? तो किसमें? नहीं, महाद्वीप। पहला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। महाद्वीप क्या होता है? महाद्वीप कंटिन्यू। महाद्वीप एशिया। एशिया ना, है ना? एशिया। स्पेलिंग एशिया। ASIA। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। तो पहला क्वेश्चन लिखो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सर माँ ये एशिया महाद्वीप क्वेश्चन ही है मतलब आंसर है नहीं तो आंसर नहीं। ये एक लाइन है, इससे आप क्वेश्चन भी बन सकता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्वेश्चन कौन सा बनेगा? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप या एशिया क्या है? हाँ एशिया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? उसकी क्या शक्ल देख रही है? शक्ल नहीं देखी क्या? अरे नहीं सर, पीछे नहीं देखना, आगे देखो। आगे देख। बड़ा क्वेश्चन क्या बनेगा? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? कौन सा है? एशिया। बोलोगे स्पेलिंग क्या है इंग्लिश में? ASIA। ASSI। हाँ। क्या है? एशिया। सॉरी मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको गलत नहीं बोलना है, चुप रहो। मैं जब आपको बोलूं कि भाई आपको बोलना है तब आपको गलत सलत बोलना है, लेकिन अदरवाइज आपको गलत नहीं बोलना है। और देख के तो विशेष तौर पे गलत नहीं बोलना है ना, क्योंकि अपना अभ्यास गलत हो जाएगा फिर। ASIA मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हो जाए वो अच्छी बात है, वो नहीं है, मेरे से भी हो जाती है। क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, हम कौन? हम मतलब कौन? हम लोग, अपन लोग। हम इस महाद्वीप के, हम एशिया महाद्वीप के, लिखो हम एशिया महाद्वीप के रहने वाले हैं। महाद्वीप के एशिया महाद्वीप द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित, दक्षिणी भाग में स्थित महाद्वीप के भाग में दक्षिण स्थित एशिया भारत देश में रहते हैं। दिखाई नहीं। सर एक सवाल पूछूं? पहले लिखो, भारत देश में रहते हैं। भारत देश में रहते हैं। दक्षिण भाग में क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। दक्षिण में भारत देश में रहते हैं।
हम कौन से राज्य में रहते हैं भारत के? और क्या? राजस्थान। राजस्थान। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आंसर? बताओ। मेरे को पूछना है सर, दुनिया में कितने महाद्वीप हैं? 7 है सही और 5 महासागर आएंगे वन बाय वन। सर महाद्वीप को सर इंग्लिश में यूनाइटेड क्या सर मेरे को डायरेक्टली इसमें कहा कि लाइन मार दो मुझे 3 लैख 4 मैं क्या करवाना हूँ अभी? सर महाद्वीप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंटिन्यू। मैं क्या करवाना हूँ अभी? सर हाँ उसमें कौन सा क्वेश्चन है? वो ये वाला सेकंड वाला। Second वाला। तो आपको क्या पूछना है? हमें इससे रिलेटेड कुछ। इससे related। हाँ तो इससे रिलेटेड है कुछ महाद्वीप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? महाद्वीप को बताया है कंटिनेंट। कंटिनेंट देश कॉन्टिनेंट है ना? हम्म सर मैंने स्टेट लिखना मतलब स्टेट मेरे से तो ऐसे लिखा गया सर। क्या करना है आपको? कॉन्टिनेंट की स्पेलिंग CONTED होती है ना? कॉन्टिनेंट नहीं है कॉन्टिनेंट में हाँ लिखो। CONTENT हाँ मैं लिखवा दूंगा 1 मिनट इसका लिखो। गलत मत लिखना है ना। गलत नहीं लिखनी। सर कॉन्टिनेंट कहाँ पे लिखना है? छोड़ो कॉन्टिनेंट मत लिखो एशिया लिखो। क्या लिखना? एशिया लिख दिया ना? एशिया महाद्वीप लिखो लिख दिया। बस याद रखिए थी। बस सर ऐसे ऐसे अब ये नहीं सब स्पेशल इतना कम नहीं है। एशिया अपना कॉन्टिनेंट कौन सा हो गया? एशिया। कॉन्टिनेंट कौन सा हो गया?